दोस्तों आजकल के समय में लव मैरिज करना बहुत ही कॉमन हो गया है। ज्यादातर लोग अपनी पसंद के इंसान से ही शादी करना चाहते हैं। ऐसे में कभी-कभी जब उनके पेरेंट्स ऐसी शादियों के लिए नहीं मानते हैं, तो ऐसे में वो लोग भागकर शादी कर लेते हैं, वो भी बिना अपनी पेरेंट्स की मर्जी के। लेकिन दोस्तों इसके बाद यही लोग बहुत परेशान भी रहते हैं। आप सभी ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जोश और प्यार में स्टार्टिंग में भागकर अपने मनपसंद लड़के या फिर लड़की से शादी कर लेते हैं, लेकिन बाद में वो उनसे बहुत जल्दी परेशान भी हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों हर एक वैवाहिक दंपत्ति की कुछ बेसिक नीड्स होती हैं, और क्योंकि ये लोग ज्यादा सोचते विचारते नहीं हैं शादी से पहले, तो ऐसे में बाद में वो अगर ये आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पाते हैं, तो इनमें लड़ाई झगड़ा और कभी कभी अलग होने जैसे परिणाम देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि भागकर शादी करने वालों का अंजाम ऐसा क्यों होता है, और ऐसे विवाहों के बारे में हमारे शास्त्र और ग्रंथ क्या कहते हैं। दोस्तों प्रेम विवाह में कुछ ऐसे भी फैक्ट्स या तथ्य होते हैं जिनके बारे में लोग सोचते ही नहीं हैं, जबकि जो लोग प्रेम विवाह करते हैं या करना चाहते हैं उन्हें कुछ तथ्यों के बारे में जरूर जानना चाहिए। तो दोस्तों हमारा इसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप अगर फिल्में देखते हैं या फिल्मों में दिखाई देने वाले सीन्स के बारे में सोचते हैं या फिर उन्हें आप फॉलो करते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि फिल्मों में दिखाई गई हर बात सही नहीं होती है। दोस्तों आमतौर पर फिल्मों में घर से भागने के कई पहलुओं को दिखाया जाता है, लेकिन इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज को यानी कि उनकी प्रॉब्लम्स को शो नहीं किया जाता है। दोस्तों घर से भागने के बाद घर की याद आने, भागने पर पछतावा होने और यहाँ तक कि रोटी कपड़ा और मकान जैसी समस्याओं से जुड़े संघर्ष को फिल्मों में नहीं दिखाया जाता। दोस्तों कई बार तो फिल्मों में इस बात पर भी बल नहीं दिया जाता है कि भागने से पहले आपको अपने साथी को अच्छे से जानना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों अगर आप कोई भी ऐसा काम करना चाहते हैं, तो फिल्में और सीरियल देखकर ना करें। इसी में दोस्तों हमारा दूसरा पॉइंट ये है कि आपकी एज भी इसमें मायने रखती है। कभी कभी जोश में आकर दो प्रेमी घर से भागकर शादी करने का फैसला कर लेते हैं, लेकिन आपको ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि भागकर शादी करने का ये मतलब नहीं है कि आप सभी नियमों और कानूनों को ताक पर रख दें। दोस्तों भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम के अंतर्गत 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की को विवाह करने की इजाजत नहीं है, और 21 वर्ष से पहले लड़का भी शादी नहीं कर सकता है। इसलिए आप माँ बाप और सामाजिक दबाव से तो बच सकते हैं, लेकिन देश के कानून के हिसाब से उम्र से पहले शादी नहीं कर सकते हैं। दोस्तों इस कड़ी में हमारा अगला पॉइंट ये आता है कि जो भी भागकर शादी करते हैं वो मोस्टली सिविल या कोर्ट मैरिज ही कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों घर से भागकर शादी करने वाले जोड़े अक्सर अलग धर्म जाति और क्षेत्र से होते हैं। ऐसी परिस्थिति में वो पारंपरिक समारोह में शादी करने की बजाय सिविल कोर्ट में शादी करना उनके लिए आसान रहता है। लेकिन दोस्तों इसमें भी केवल उन्हीं लोगों को अलाउ किया जाता है जिनकी मानसिक रूप से आपसी सहमति हो और वो बच्चा पैदा करने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो। और दोस्तों सबसे लास्ट में आती है शादी के बाद की बात। तो दोस्तों ये सच है कि जब दो लोग एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं तो उन्हें दुनिया की कोई खास परवाह नहीं होती। लेकिन देखा जाए तो हर किसी को एक तरह से दुनिया वालों की भी जरूरत पड़ती है। दोस्तों शादी के बाद जीवन में दोस्तों और शुभ चिंतकों की भी जरूरत होती है, और ऐसे में अगर आपके परिवार ने ही आपका साथ छोड़ दिया तो आपका साथ कौन देगा। तो ऐसे में दोस्तों अगर आप इन तथ्यों को हमेशा ध्यान में रखते हैं, तभी आप अपने लिए एक सही फैसला कर पाते हैं। और अगर आप इन बातों को अच्छे से नहीं समझते हैं, तो हो सकता है कि आपको भविष्य में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़े। दोस्तों अब हम बात करते हैं माता पिता के पक्ष के बारे में, कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जब माता पिता को अपने बच्चों की पूरी बात सुनकर समझकर फैसला लेना चाहिए। तो अगर कोई लड़की या लड़का अपने माता पिता को सामने से जाकर किसी से मिलवा कर शादी करने की बात को कहता है, तो आप लोगों को एक बार अच्छे से पहले उनकी पूरी बात को समझना चाहिए। और अगर वो लड़का या लड़की कुल जाति और सभ्य सामाजिक गुणों वाला है, तो आप ऐसे में उनकी शादी के लिए हाँ कर सकते हैं। लेकिन ऐसे केस में भी आपको उस इंसान के बैकग्राउंड, माता पिता और घर आदि के बारे में पता जरूर करना चाहिए।
दोस्तों हमारे पुराणों में भी वधु के द्वारा वरों को चुनने के लिए स्वयंवर कराया जाता था, जैसा कि द्रौपदी और सीता माता का स्वयंवर किया गया था। लेकिन वहां पर भी उस स्वयंवर में केवल उन्हीं राजकुमारों को आमंत्रित किया जाता था जो कि सामाजिक रूप से कुशल, सभ्य और अच्छे कुल से संबंध रखते हों। तो दोस्तों आप भी अपनी इच्छा के अनुरूप उस व्यक्ति का विश्लेषण करके अपने पुत्र या पुत्री का विवाह उनकी पसंद के व्यक्ति से कर सकते हैं। तो दोस्तों अब तो आपको समझ आ ही गया होगा कि भागकर शादी करना बहुत ही गलत कृत्य माना जाता है और इसका परिणाम भी आपको भविष्य में देखने को मिलता है। क्योंकि दोस्तों अगर आप भागकर शादी करते हैं या उनकी मर्जी के बिना शादी करते हैं तो अपने माँ बाप का आशीर्वाद आपको नहीं मिल पाता है, और जिसमें माँ बाप का आशीर्वाद नहीं होता है वो शादी कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।